देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मुझे एक पेट्रोल पंप पर काम मिला था। घर से काफ़ी दूर होने के कारण रोज का आना जाना संभव नहीं था, तो मालिक ने मुझे पेट्रोल पंप पर ही रहने का बंदोबस्त कर दिया था। वैसे तो पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे से लगा हुआ ही था, मगर काफ़ी एकांत में होने के कारण हर वक्त गहरी खामोशी रहती थी। सिर्फ बीच बीच में ही गाड़ियों की आने जाने की आवाज़ें ही आती थीं। दिन तो किसी तरह से बीत जाता, मगर रात होते ही रात की खामोशी अजीब अजीब सी आवाज़ों में एकदम बदल जाती। साथ ही दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बहुत ही तेज हो जाती, जिस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। ऐसे ही एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो बाहर एक ट्रक खड़ा था जो लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था। मैं अभी बाहर ही निकला था कि वो ट्रक वाला वहां से निकल गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हुआ वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। खैर, नींद तो अभी भी मुझे नहीं आ रही थी। फिर किसी तरह से रात बीती और दिन भी, और फिर अगली रात फिर से अचानक ही उस ट्रक की हॉर्न से मेरी आंख खुल गई। बाहर जाकर देखा तो वही कल वाला ट्रक वहां पर खड़ा था जो लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था। मैं फिर से बाहर निकला और उस ट्रक के पास पहुंचा तो पाया कि ट्रक के अंदर तो कोई है ही नहीं। मैंने आवाज देते हुए ट्रक के आसपास भी देखा, मगर ना तो कोई नजर आया और ना ही किसी तरह की आवाज आई। मगर वो हॉर्न की आवाज अभी भी बज ही रही थी। मैं अभी मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर ये ट्रक वाला कहाँ गायब हो गया कि तभी ट्रक अपने आप ही वहां से चली गई। इस बात से मुझे हैरानी तो हुई, मगर मुझे लगा शायद मैंने ही सही से नहीं देखा होगा। ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मौसम बहुत ही खराब है। बाहर जोरों की हवाएं चल रही हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कड़कड़ाते बादलों के साथ बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते सुबह से शाम और रात हो गई, मगर बारिश अभी भी हो ही रही थी। हर जगह पानी भर गया था। बारिश होती रही और अब रात के 1 बजने को थे कि तभी फिर से मुझे ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। इस बार मैं समझ गया कि ये वही ट्रक वाला है जो रोज इसी वक्त आता है। तभी मैं गुस्से में बाहर निकला और मैंने ठान ही लिया था कि आज इस ट्रक वाले को अच्छा मजा चखाऊंगा। ट्रक के पास पहुंचते ही मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये रोज रोज का नाटक लगा रखा है तूने? है जब कोई काम ही नहीं है तो क्यों चले आते हो यहाँ पर तंग करने के लिए मुझे? मगर मेरे चिल्लाने का असर होता हुआ दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो अभी भी हॉर्न बजाए ही जा रहा था। तो मैंने गुस्से में ही ट्रक का दरवाजा खोला और ट्रक के अंदर घुस गया, मगर ट्रक के अंदर तो कोई भी नहीं था। साथ ही अब मेरे ट्रक में बैठते ही ट्रक की हॉर्न भी बंद हो गई और साथ ही वो ट्रक भी वहां से चल पड़ी। ट्रक को अपने आप चलता देख मुझे डर के साथ ये एहसास हो गया कि मेरी जान अब खतरे में है। लिहाजा मैं डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही ट्रक का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश भी की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक अब फुल स्पीड में भागे जा रहा था। ट्रक हाईवे से होते हुए किसी पुराने पुल पर चढ़ गया जो कि बीच में से टूटी हुई थी। देखते ही देखते वो ट्रक उस पुल से नीचे खाई में गिर गया और ट्रक के खाई में गिरते ही मेरा सर किसी चीज से जोर से टकराया और तभी मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी खाई में पड़ा हुआ था। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरा एक हाथ मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। वो हाथ फूलकर नीला पड़ गया था। आसपास बहुत ही गंदगी थी।
जिससे सड़न जैसी बदबू आ रही थी। अच्छी बात तो ये थी कि आसमान में सूरज चमक रहा था, तो मैं किसी तरह से वहां से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। जब घर वाले मुझे अस्पताल ले गए तो चेकअप के बाद पता चला कि मेरा एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लंबे इलाज के दौरान मुझे पता चला कि वो ट्रक वाला बहुत पहले एक रात उसी पेट्रोल पंप पर आया था। उस वक्त पेट्रोल पंप पर 3 से 4 लोग थे जिन्होंने उस ट्रक वाले से बेवजह मारपीट की। उस वक्त ट्रक वाला किसी तरह वहां से तो निकल गया, मगर आगे जाकर वो ट्रक डिवाइडर को तोड़ता हुआ खाई में गिर गया और तब से वो ट्रक वाला उसी पेट्रोल पंप पर आता है और हॉर्न बजाता है। उन चारों की भी मौत उसी ट्रक वाले ने की थी। उसी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था, मगर फिर भी वो ट्रक वाला आज भी उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोगों को मारने की कोशिश करता है। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं उस दिन बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।